गाइस, तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ बिगनर्स के लिए केक हैक्स। तो सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे भी ये आती थी गाइस, परफेक्ट शेप में बटर पेपर मुझसे कट नहीं होता था। अब तो आने लग गया है, बट अगर आप बिगनर्स हो आप ये हैक ट्राई कर सकते हो। आपको पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर लेना है, बट अच्छी क्वालिटी का आप यूज़ करना एंड उसको बिल्कुल स्क्वायर शेप में आप कट कर लो और ऐसे कॉर्न शेप का आपको बना लेना है। एंड यहाँ पर मैंने मोल्ड लिया है, केक मोल्ड 1 पाउंड का। आप 2 पाउंड का, 3 पाउंड का, जितने आप बनाना चाहते हो वैसे आप मोल्ड लेकर बिल्कुल सेंटर में आपको इसको ऐसे रख लेना है एंड कट कर देना है। तो बहुत ही सिंपल सा हैक है, मैंने ये ट्राई किया। मैंने भी ये 5 मिनट क्राफ्ट में से हैक देखा और तभी सीखा था जब मुझे करना नहीं आता था गाइस। तो उन्हीं का मैंने ये हैक देखा और उसके बाद मैंने ऐसे काफ़ी सारे राउंड पेपर कट करके रख लिए हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में ये कटिंग हो जाता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हैक में हम बनाएंगे नंबर वाले और अल्फ़ाबेट्स वाले केक टॉपर्स। तो इसके लिए यहाँ पर आपको लेनी है ग्लू गन। एंड गाइस, अगर आप ग्लू गन पहले यूज़ नहीं करते हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी ये हैक ट्राई करने के लिए, बहुत रिस्की होती है। जिन्होंने यूज़ नहीं की है ग्लू गन तो आप मत करना, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। बट गाइस, जो यूज़ करते रहते हैं, क्राफ्ट का काम करते रहते हो, तो आप ग्लू गन से ये हैक्स ट्राई कर सकते हो। मैं बहुत ही कम ग्लू गन यूज़ करती हूँ, इसीलिए मेरी स्पीड इतनी नहीं बन रही है। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था ये हैक ट्राई करते टाइम, बिकॉज़ मैं ज़्यादा ग्लू गन वगैरह यूज़ नहीं करती। एंड इसके ऊपर मैंने ग्लिटर डाल दी है, तो आप पेपर भी डाल सकते हो छोटे छोटे कट करके। मैंने यहाँ पे ग्लिटर डाली है गाइस। एंड यहाँ पर मैंने बनाया है SH अल्फ़ाबेट्स मैं आप बनाने वाली हूँ गाइस। HBD हैप्पी बर्थडे वाला भी आप बना सकते हो, HBD अल्फ़ाबेट्स। एंड नंबर्स वाले भी आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बना लिया SHA, रैंडम मैंने वैसे ही बना दिया गाइस। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर्स वाले बना सकते हो। एंड सेम मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर की ग्लिटर ली है। आप कोई और पेपर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई और कलरफुल सी ग्लिटर। तो HBD हैप्पी बर्थडे का भी आप बना सकते हो। एंड गाइस, ये हैक वर्क करता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सिर्फ 5 मिनट्स के लिए आपको इसको छोड़ देना है ड्राई होने के लिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है एंड कुछ भी मेहनत भी नहीं लगी गाइस, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी। और ऐसे अगर आप मार्केट में लेने चाहते हो ना, इतने कॉस्टली मिलते हैं ये टॉपर्स। ये छोटे छोटे से टॉपर्स ही बहुत कॉस्टली मिलते हैं मार्केट में, तो आप ऐसे घर पर काफ़ी सारे बना के रख सकते हो। एंड मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाए हैं, मैंने ये हैक ट्राई किया है, तो इतनी फिनिशिंग नहीं आई। आप 2-3 बार ट्राई करोगे तो बहुत ही अच्छे से आप बना सकते हो। एंड सीज़र से आप साइड से कट कर सकते हो। थोड़ा सा अगर फिनिशिंग आपको ना लग रही हो तो सीज़र से कट कर दो। मैं भी ग्लू गन ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो गाइस थोड़े से बड़े छोटे बन गए हैं। बट आप थोड़ा सा 1-2 बार ट्राई करोगे तो ये हैक डेफिनेटली वर्क करता है। आप ज़रूर ट्राई करना एंड काफ़ी सारे आप बना के रख सकते हो अपने पास। वाओ क्यूटीज़, तो नेक्स्ट हैक में हम बनाएंगे आइसक्रीम केक सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से। वाओ, तो मैं ये हैक ट्राई करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 स्कूप लिए हैं वनीला आइसक्रीम। एंड आपकी आइसक्रीम कौन सी फेवरेट है मुझे कमेंट करके बताओ यार। मुझे ना चॉकलेट वाली आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, आपकी कौन सी फेवरेट है। तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम मेल्ट कर ली है, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाला है फ्लावर। हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से, शुगर वगैरह कुछ भी ऐड करी नहीं हमने। एंड यहाँ पर मैंने लिया है लॉफ मोल्ड, इसको मैंने ग्रीस कर दिया है अच्छे से। और देखते हैं हमारा आइसक्रीम केक कैसा बनेगा। आपको क्या लगता है, गैस करके बताओ कि ये बनेगा या फिर ये हैक हो जाएगा फेल। और इसको मैं बेक करके लाती हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने इसको बेक कर लिया है 30 मिनट्स के लिए। एंड कुक हो चुका है गाइस, अच्छे से ये बेक हो गया है। एंड सच में इसकी फ्रेगरेंस भी आ रही है, आइसक्रीम की फ्रेगरेंस आ रही है इसके अंदर से। और इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया यार, सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम ली। एंड हमने क्या लिया था, थोड़ा सा फ्लावर, कुछ भी नहीं डाला, शुगर भी नहीं डाली।
और आपको पता है एक स्पंज बनाने के लिए हम क्या कुछ डालते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला यार उन्होंने, 5 मिनट क्राफ्ट वालों ने कुछ भी ऐड नहीं किया। एंड गाइस मैं ऐसे और काफ़ी सारे हैक्स टेस्ट करने वाली हूँ फ्यूचर में, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी ज़रूर कर देना। तो देखो क्यूटीज़, ये हमारा केक बेक हो चुका है। इसको हम गार्निश कर लेते हैं। आप हर्शी सिरप से भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर चॉकलेट से कर रही हूँ। थोड़ी सी डार्क चॉकलेट से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो, ग्लेज न्यूट्रल जेल से भी कर सकते हो। मेन तो हमें टेस्ट चेक करना है, इसका टेस्ट कैसा होगा, मतलब ये हैक पास भी हुआ है या फिर इसको हम ऐसे ही डेकोरेट किए जा रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता। और इसके ऊपर मैं डालूँगी क्रश किए हुए जेम्स। तो इसको मैंने क्यूट सी बॉटल में स्टोर करके रखा हुआ है। मुझे ये ना बहुत ही क्रंची से लगते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं ना इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो जेम्स को क्रश करके आप ऐसे स्टोर कर सकते हो एयरटाइट कंटेनर में। तो ये लो हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है, आइसक्रीम केक, वो भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से। अब देखते हैं इसको खाकर इसका टेस्ट कैसा होगा। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा कटर से इसको कट कर रही हूँ। एंड 1 2 3 गाइस, सॉफ्ट तो बहुत है बट स्पंजी बिल्कुल भी नहीं है। एंड खाने में टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा यमी था, मतलब यार पता ही नहीं लग रहा आइसक्रीम से और सिर्फ फ्लावर, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ये बना है, बिल्कुल लगता ही नहीं है। मतलब यार वो चीज़ है लास्ट मोमेंट पर कोई घर पर आ रहा हो या फिर आप फ्रेंड्स को कुछ खिलाना हो बनाकर, या फिर आप ज़्यादा ताम झाम सा नहीं करना चाहते, जल्दी से बनाना चाहते हो, आइसक्रीम केक खाने का मन कर रहा हो, तो यार बना लो इसको, हर्जी क्या है, सुपर ईजी भी है और मिनटों में बनकर रेडी हो जाएगा और सॉफ्ट भी बना है गाइस। खाने में भी बहुत टेस्टी है, शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करी हमने, तो डेफिनेटली ये हैक वर्क करता है। इसको ट्राई करो एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। एंड गाइस ये वाला हैक तो सच में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैक है, सबको ट्राई करना चाहिए। मतलब यार मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ था, ये जो कैंडल्स होती है ना डायरेक्ट हम केक के ऊपर लगाते हैं, वो जल्दी मेल्ट होने लगती थी। बट यार इसको अगर आप फ्रीज़र में कुछ टाइम रख देते हो, सिर्फ 10-15 मिनट, तो यार ये अच्छे से मतलब मेल्ट बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो ये हैक ज़रूर ट्राई करो। एंड मैं आपको मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियोस में पार्ट 2 में केक हैक्स के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड टेक केयर, बाय बाय।